नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉस के अंदर कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल कमांड्स का, जिन कमांड्स का यूज़ करके आप लोग बहुत अच्छे से इजी वे में अपना काम कर सकते हैं, जो कि आज की जो कमांड है ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कुछ इंटरनल कमांड्स की मैंने वीडियो एक बना रखी है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ वीडियोस की, कुछ लिंक्स की या फिर कुछ कमांड्स की हम लोग बात करने वाले हैं। उन कमांड्स के थ्रू हम लोग अपना काम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना CMD। ठीक है, नाउ मैंने अपने यहाँ पे CMD ओपन कर लिया है। ठीक है, तो आपको सबको विजिबल होगा, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, मैंने अपने यहाँ पे सबसे पहले CMD ओपन कर लिया है। ओके, नाउ सबसे पहले मैं अपने एक ई ड्राइव के अंदर जाऊंगा। ठीक है, नाउ मैंने ई ड्राइव मैंने प्रेस किया और मैं चला गया ई ड्राइव के अंदर। ठीक है, नाउ मैं सबसे पहले ई ड्राइव के अंदर गया। ई ड्राइव के अंदर मुझे कोई एक फोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि मैं अपने एक पर्सनल फोल्डर पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले ई ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मेक डायरेक्टरी MD। आपको ये नहीं पता मेक डायरेक्टरी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं प्रीवियस की जो लिंक देने वाला हूँ उसमें आपको पूरा प्रॉपर बताया गया है कि कैसे हम लोग फोल्डर एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने MD के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं हम लोग, मेक डायरेक्टरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग फोल्डर का नाम मैं कोई भी दे लेता हूँ, सपोज डाटा बिरहास के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो MD ब्राथ, ये सब डायरेक्टरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वो ये कह रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी डायरेक्टरी है, कोई बात नहीं, मैं एक और यूज करने वाला हूँ। विराज की जगह मैं यूज करने वाला हूँ, सपोज करो वृंदावन। ओके, नाउ मैं वृंदावन के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, MD वृंदावन। ओके, MD वृंदावन के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है दोस्तों, और नाउ अब मैं उस फोल्डर पे जाना चाहूंगा, तो मैं करूंगा CD चेंज डायरेक्टरी एंड नाउ वृंदावन। ठीक है, अब मैंने चेंज डायरेक्टरी किया, अब मैं किस पे चला गया, वृंदावन नाम के फोल्डर के अंदर। ओके ओके गाइस, तो हम लोग का ऐसा करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा फोल्डर क्रिएट हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो अब हम थोड़ा सा इसको करेंगे मिनिमाइज। मैं सबसे जाऊंगा माई कंप्यूटर के अंदर। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि हम लोग फोल्डर क्रिएट हो भी रहा है नहीं हो रहा। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक वृंदावन नाम से एक फोल्डर आ गया। अब ये फिलहाल एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको रखेंगे थोड़ा सा साइड में, और CMD की विंडो हम लोग ओपन करेंगे, ताकि मैं साथ के साथ आप लोग, अब हम साथ के साथ हमारा आउटपुट शो होता रहेगा। ठीक है, एंड नाउ मैंने CMD की फोल्डर ओपन की और मैंने इसको किया थोड़ा सा मिनिमाइज, और मैं इसको एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा इस विंडो को। ठीक है, एंड ठीक है, मैंने किया इसको छोटा और मैंने इसको कर दिया सेट यहाँ पे, बस। ओके गाइस, ठीक है, आई थिंक सो आपको विजुअल हो रहा होगा विंडो पूरी पूरी। ठीक है ना मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा या ठीक है, मैंने CMD को ही मैंने अपने साइड में ले लिया, और मैंने एक विंडो को अब साथ में साथ दिखा रहा हूँ। देखो, अब मैं वृंदावन नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। जस्ट लेफ्ट साइड में भी आपको एक दिख रहा होगी स्क्रीन, वो वृंदावन नाम के फोल्डर के अंदर। देखो, अब मैं यूज करूंगा MD वृंदावन नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, सपोज दैट ब्रास। तो ये देखिए, आपको जो साइड में, आपके राइट साइड में, जो स्क्रीन की राइट साइड में देख रहे होंगे विंडो व्हाइट कलर की, इसमें देखो एक फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा ब्राज नाम का। ये देखिए गाइस, आ गया। ठीक है, देखो ब्राज नाम का एक फोल्डर क्रिएट होके आ गया। सपोज करो मुझे एक और फोल्डर बनाना है, ब्राज की जगह मैं बनाना चाहूंगा VIJENDRA विजेंद्र, तो ओके वो कोई विजेंद्र के नाम से फोल्डर बनाना चाहूंगा। ये देखिए गाइस, विजेंद्र के नाम से भी एक फोल्डर बन के आ गया। सपोज करो मुझे एक और फोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज करो मुझे इसके नाम से भी एक फोल्डर बनाना है, बीजे के नाम से, बीजे के नाम से फोल्डर बना लूंगा। तो ये देखिएगा, बीजे के नाम से भी एक फोल्डर बन के आ गया। अगर हम डायरेक्टली अगर फोल्डर बनाए तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने फोल्डर तो क्रिएट कर लिया। सपोज करो मुझे करना है, अगर फोल्डर डिलीट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक कमांड होती है रिमूव डायरेक्टरी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RD, रिमूव डायरेक्टरी। और सपोज करो मुझे बीजे नाम के फोल्डर को ही डिलीट करना है, ठीक है, कमांड्स के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, RD और बीजे को मैं जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखिएगा इस बीजे नाम का फोल्डर क्या हुआ,
डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये होती है एक मूव, एक डिलीट कमांड। हम लोग फोल्डर को जो एज अ डायरेक्टरी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने डायरेक्टरी तो डिलीट क्रिएट करके बता दी। अच्छा, मैंने फाइल भी क्रिएट करना बता दिया आपकी प्रीवियस वाली वीडियो में। ठीक है ना, उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है ना, तो आज हम बात करने वाले थे। अच्छा, सपोज करो मेरे पास फोल्डर तो ये बन के आ गए, मेरे पास 2 फोल्डर मैंने बना लिए। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी एक और कमांड होती है, अगर मुझे फोल्डर को हिडन करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी कमांड है दोस्तों। अगर फिर हम लोग कोई फोल्डर या फाइल को किसी भी जैसे भी हम लोग हिडन करते हैं, तो कौन सी एक कमांड यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा एट्रिफ। एट्रिफ कमांड होती है जिसको हम लोग इसके थ्रू हम लोग हिडन करते हैं। एट्रिफ एच, प्लस एच मीन्स हम लोग हिडन कर रहे हैं किस फोल्डर को, ब्राउज़र नाम के फोल्डर को हम लोग सपोज करो हिडन करना चाह रहे हैं इस फोल्डर को, तो मैं क्या करूंगा, एट्रिफ प्लस एच और ब्राउज़। देखो, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना गाइस, तो यहाँ से फोल्डर क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ये देखिए गाइस, फोल्डर हमारा क्या हो गया, हिडन हो गया। ठीक, अगर फोल्डर मुझे हिडन हो गया, अब मैं फोल्डर को दोबारा से लेके आना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, एट्रिफ, अभी जो मैंने प्लस एच किया था ना, सिंपल हम लोग उसको करेंगे माइनस एच। ठीक है, एट्रिफ माइनस एच एंड ब्राउज़। ठीक है, उसके नाम से मैंने फोल्डर बनाया था। अब मैं सपोज कर फोल्डर को मंगाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, माइनस एच के नाम से जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो यह देखिएगा इस हमारा फोल्डर का नाम से कि फोल्डर एक आ गया है। ठीक है ना, तो एक तो ये हमारी कमांड थी, बहुत अच्छी कमांड थी दोस्तों। अच्छा, एक कमांड और मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत अच्छी कमांड है। देखो, सपोज करो कि यहाँ पे मैं गया डाउनलोड फोल्डर के अंदर गया। ठीक है, देखो मैं इसको फुल कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, डाउनलोड फोल्डर के अंदर अगर मैं फाइल की बात करूँ तो बहुत सारी फाइल इसके पड़ी हुई। देखो, मेरे पास कुछ एक्सेल फाइल है, मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं। ठीक है, पिक्चर्स भी हैं और कुछ एक्सेल फाइल भी है। अच्छा, इसमें मीडिया भी पड़ी हुई है। ठीक है ना, कुछ जेपीईजी फाइल्स भी पड़ी हुई, डॉक फाइल भी, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फाइल है, डॉक फाइल भी, एक्सेल फाइल भी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ, मुझे चाहिए कि इस जो फाइल है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, एक ही फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन की जो फाइल है ना, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसमें से सिर्फ और सिर्फ पिक्चर जो है ना, पिक्चर उठ के मेरे एक फोल्डर में चली जाए। अगर मैं रैंडमली हम लोग इसको यूज करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल इसको यूज करेंगे। देखो, कंट्रोल के साथ मैं इसको शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट नहीं, सॉरी, शिफ्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्या करूंगा, मूव और कॉपी कर देते हैं इसमें। ठीक है ना, मैं गाइस बहुत अच्छा एक कमांड इसमें बताने वाला हूँ, मूव कमांड। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, कोई पिक्चर्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इन जितनी फाइल है ना, और हम लोग चाहेंगे कि सिर्फ जेपीईजी यानी कि सिर्फ पिक्चर्स को उठा के इस फाइल में से वो फोल्डर में फेंक दें। ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे हम लोग सी ड्राइव पे। ठीक है, सी ड्राइव पे गए, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर ही देखो गाइस, डाउनलोड नाम का हमारा फोल्डर होगा। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर ही हम लोग देखें, देखो ये रहा, सी ड्राइव के अंदर ही हमारा क्या है, डाउनलोड नाम का फोल्डर है। अब हमको पहले बताना पड़ेगा हम लोग कहाँ से कौन सी फाइल हम लोग उठा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे DOWNLOADS डाउनलोड। तो हम लोग किस पे गए, CD डाउनलोड। तो हम लोग डाउनलोड वाले फोल्डर पे गए। अब देखिए गाइस, हम लोग डाउनलोड वाले फोल्डर पे गया, तो कितनी इसके अंदर फाइल है मैं इसको चेक करूंगा, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज आपको मैंने बता रखा है क्या होती है। अगर ये भी नहीं पता आपको डायरेक्टरीज क्या होती है, प्रीवियस वाली वीडियोस को तुरंत जाके अभी जस्ट जाकर देख ले, बहुत अच्छी वीडियो। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं डायरेक्टरी जैसे प्रेस करूंगा, तो ये देखिए गाइस, इतनी सारी इसके अंदर डायरेक्टरी इसके अंदर है अभी। ठीक है, तो ना मैं क्या करने वाला हूँ, डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। तो मैं करूंगा MD और पिक्चर्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है पिक। ओके, नाउ MD करके पिक नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया दोस्तों। ये देखो, आपके साइड में ही एक फोल्डर क्रिएट बन के आ गया ना, बहुत अच्छा, एक फोल्डर हमारे पास क्रिएट होके आ गया। अभी तक मैं इस फोल्डर को रैंडमली ओपन करूंगा, तो इस फोल्डर के अंदर अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डाउनलोड के अंदर जितनी जो पिक्चर्स होंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर चाहिए। बाकी एक्सेल फाइल है, डॉक फाइल है, कौन सी फाइल है, मुझे उनसे कोई मतलब, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर उठ के आ जाए इस फोल्डर के अंदर। तो मैं एक कमांड लिखूंगा दोस्तों, बहुत अच्छी कमांड होने वाली है, लाइक कौन सी, मूव। एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से कमांड आपको समझ में आएगी। ये देखिए गाइस, तो मैं क्या लिखूंगा उस कमांड को, मैं उस कमांड में लिखने वाला हूँ दोस्तों मूव। और मूव करने के बाद मैं लिखूंगा स्टार डॉट, स्टार नहीं, स्टार डॉट JPEG।
यानी कि हम लोग यहाँ पे किसी का भी एक्सटेंशन, जैसी भी फाइल हो, जिसका भी हम लोग एक्सटेंशन देंगे ना, वो फाइल को सिलेक्ट करेगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, डाउनलोड फोल्डर के अंदर मूव कराने वाले हैं .jpeg फाइल को किस फोल्डर के अंदर, पिक नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी कमांड थी दोस्तों। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो देखो ये पिक्चर्स है हमारी कुछ। अभी देखो एक जैसी मैं एंटर करूंगा ना, ये पिक्चर्स उठ के जाएंगी किसके अंदर, डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर। जैसे मैं एंटर करूंगा ना, पर देखिए दोस्तों बहुत अच्छा, ये देखिए कितनी फाइल्स हमारी इसके अंदर मूव हुई है। 73 फाइल्स क्या कर दी इसने, मूव करा दी। और देखिए गाइस, अगर मैं फोल्डर के अंदर जाऊं, डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर, देखिए गाइस जितनी पिक्चर्स होंगी ना, सभी पिक्चर्स उसने उठा दी जिनका एक्सटेंशन क्या था, जेपीईजी, और उठा के फेंक दिया किसके अंदर, पिक नाम के फोल्डर के अंदर। तो बहुत अच्छी कमांड है, आप इस कमांड का यूज करें कि अगर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर हैं और फोल्डर के अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन की मेरे पास कुछ फाइल हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी कमांड के थ्रू हम उसको ऐसे इस तरीके से हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कॉपी कॉन, हम लोग कॉपी कॉन यूज कर रहे हैं, मूव भी हम लोगों ने रैंडमली हम लोग यूज किया था, तो एक तरीके से हम लोग मूव ऐसे भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है ना। अगर देखो कुछ कमांड और, मैं एक दो कमांड आपको और बताना चाहूंगा आज मैं, बहुत अच्छी कमांड, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छी बनाना चाह रहे हैं। कुछ कमांड और हैं, एक दो कमांड और मैं बताना चाहूंगा। अगर मुझे किसी भी पीसी की है ना इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग किसमें क्या यूज करेंगे, SYSTEM सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो कौन सी कमांड होती है, सिस्टम इन्फो से हम लोग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक करेंगे, आईपी एड्रेस क्या वगैरह वगैरह वो सब चीजें। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए थोड़ा सा लोड होगा, लोडिंग दिखा रहा है हमारा। लोडिंग होने के बाद ये देखिए गाइस, इसने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने किया थोड़ा सा मूव, और मूव करने के बाद ये देखिए गाइस, इसने नेटवर्क सिक्योरिटी और ये सब आईपी एड्रेस वगैरह इसने क्या दे दिया, पूरा का पूरा मुझे क्या करा दिया, शो करा दिया। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा अगर मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है, तो इंटरनेट एक्सेस करने के बाद मुझे चाहिए इसका आईपी, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा IPCONFIG, आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग में यूज करते हैं हम लोग। आईपी कॉन्फ़िग हम लोग जैसे यूज करेंगे, ये क्या बताएगा, पूरा का पूरा आईपी एड्रेस पूरा बता देगा कि इस पीसी के अंदर कौन कौन सा आईपी और किस तरीके से है। ये देखो पूरा पूरा आईपी इसने पूरी की पूरी में क्या दी थी, इसने इंफॉर्मेशन दे दी एक छोटी सी कमांड्स के थ्रू। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। अगर हमारा आईपी एड्रेस अगर कोई जानना चाहे ना, अगर मेरे पास से इंटरनेट डिस्कनेक्ट, देखो अभी तक मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है, अगर मैं इसको कर दूं डिस्कनेक्ट, एक मिनट में वाईफाई अपना कर लेता हूँ ऑफ, और वाईफाई मैंने जैसे ही ऑफ किया, ऑफ करने के बाद मेरा वाईफाई हो गया डिस्कनेक्ट। हो जा भाई, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है। देखो जैसे ही मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ना वाईफाई, अब अगर इसके बाद में आईपी कॉन्फ़िग वाली अगर कमांड्स को रन करूंगा ना, तो ये क्या बताएगा, हमारा सिस्टम कौन सा है, डिस्कनेक्टेड है। ये देखिए गाइस, इसके अंदर अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, तभी ये आईपी कॉन्फ़िग वाली में कमांड हमारी काम करेगी। अदरवाइज अगर आपका सिस्टम क्या है ना, अगर हमारा सिस्टम डिस्कनेक्टेड है, तो ये वाली क्या होगी कमांड, ये वाली कमांड रन हमारी प्रॉपर काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, और भी अगर बहुत सारी कमांड्स हैं हम लोग, अगर और बहुत सारी कमांड्स होंगी, ठीक है ना, हम लोग आगे बहुत सारी कमांड लेके आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी कमांड। तो आई होप आज की कमांड आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल है अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और आपको पर्टिकुलर फाइल अगर किसी फोल्डर के अंदर मूव करनी है, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सी वाली, मूव कमांड। ठीक है ना। और देखो गाइस, एक सिंपल सी कमांड से हम लोग किसी भी फोल्डर को क्या कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, हम लोग प्राइवेट डेटा को भी हिडन करके रख सकते हैं। ठीक है ना, मूव कमांड के थ्रू। आईपी एड्रेस चाहिए तो हम लोग आईपी एड्रेस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।